आज के क्लास में हम लोग फिर से विदाउट एडजस्टमेंट को ही करेगा। एक दो क्वेश्चन और प्रिपेयर कर लेता है जिससे कि विदाउट एडजस्टमेंट पूरा क्लियर हो जाए। तो विदाउट एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या देखेगा हम लोग 20, 18 और 19 तो लोग को होमवर्क दिया हुआ था। आज हम लोग 20 स्टार्ट करते हैं। 20 में देखो सबसे पहले क्या है तुम्हारा कैपिटल। कैपिटल कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। कहां पे? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखते जाएगा हम लोग। ये कहां जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा। ड्रॉइंग क्या है नेक्स्ट हम लोग का? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होता है तुम्हारा? ड्रॉइंग भी ऐसे वो भी जाएगा। क्या होगा? कैपिटल से माइनस होता है तो ये भी कहां जाएगा? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड से क्या होगा? माइनस होगा। डेटर क्या होता है? एसेट, तो ये एसेट में जाएगा। क्रेडिटर क्या होता है तुम्हारा? लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में जाएगा। एडजस्टेड परचेस, यहाँ पे एक नया नाम आया ना, परचेस एडजस्ट है। एडजस्ट में याद है ना, बता देना कैसे होता है, कैसे निकलता है बताओ। ओपनिंग प्लस, हाँ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, नेट परचेस, हाँ प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बताया था ना, याद है या नहीं है? हाँ परचेस या क्या तुम्हारा? एडजस्टेड है। क्या तुम्हारा? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्या निकल जाता है तुम्हारा? एडजस्टेड परचेस। मतलब इसमें ओपनिंग स्टॉक भी एडजस्ट होता है और क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होता है? ऑलरेडी एडजस्ट होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं बोला, गलती से बोला था। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, गलती, ओपनिंग प्लस परचेस, हाँ ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। अब परचेस नहीं, नेट परचेस। कौन सा वाला? नेट परचेस होना चाहिए। समझ में बात? तो उस तरीके से एडजस्टेड परचेस हम लोगों का होता है। ठीक है, फिर एडजस्टेड परचेस तो पीएल क्या में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कहां पे जाएगा अपना? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा ना, ट्रेडिंग में जाएगा। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में। बैंक लोन लायबिलिटीज होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा होता है। लोन लिया, लोन पे इंटरेस्ट दिया, खर्चा हुआ नहीं हुआ। कहां पे जाएगा अपना? प्रॉफिट एंड लॉस में। कैश इन हैंड एसेट है। कैश एट बैंक एसेट है। मिसलेनियस इनकम इनडायरेक्ट इनकम है ना, तो पीएल में जाएगा। कहां पे जाएगा? पीएल में जाएगा। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट खर्चा है। डायरेक्ट खर्चा कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। कैरियज आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, पीएल में जाएगा। आउटवर्ड है, इनवर्ट होते ना है, पीएल में जाएगा। कहां पे जाएगा? पीएल में। कैरियज क्या है तुम्हारा? इनवर्ट है, ये तुम्हारा जाएगा ट्रेडिंग में। सैलरीज कहां जाएगा? पीएल में। रेंट कहां पे जाएगा? पीएल में। बेटेड कहां जाएगा? पीएल में। डिस्काउंट अलाउड कहां जाएगा? पीएल में। डिस्काउंट रिसीव भी पीएल में। फिर बिल्स रिसीवेबल एसेट है। बिल्स पेबल लायबिलिटीज है। इंश्योरेंस खर्चा है। तो देखो अब इंश्योरेंस देखो किस साइड में? डेबिट में लिखा ना, तो क्या हो गया? तो पीएल में क्या में चला जाएगा? खर्चा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कमीशन देखो डेबिट में है ना, क्रेडिट में है, तो ये क्या हो गया? पीएल में क्या बन जाएगा? ये इनकम। अगर कमीशन डेबिट में मिला तो खर्चा, क्रेडिट में मिला तो इनकम। ये सब दिमाग में डाल लो। अगर डिस्काउंट देखो यहाँ पे सिर्फ नाम आ गया डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट डेबिट में है तो खर्चा, क्रेडिट में है तो इनकम। समझ में आया बात? याद रखना कुछ कुछ बात। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15 है। अब देखो लॉजिक बात, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में अब जाएगा नहीं, क्योंकि परचेस ऑलरेडी क्या हो गया है? एडजस्ट। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? डायरेक्ट एसेट में। कहां पे जाएगा? एसेट में। नया चीज सीखा ना, अगर क्लोजिंग स्टॉक बाहर में होता है तो ट्रीटमेंट कितना बार होता है? 2 बार। एक बार जाता है ट्रेडिंग में और एक बार जाता है एसेट में। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक कहां मिल जाए आप लोगों को? कहां पे? ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट कितना बार होगा? 1 बार। और भी कहां पे जाएगा? एसेट में, क्योंकि एडजस्टेड परचेस में ऑलरेडी क्या हो चुका होगा? एडजस्ट हो चुका होगा, तो हमको डबल फिर से एडजस्ट नहीं करना है। और एडजस्टेड परचेस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये दिमाग में फिक्स कर लो। समझ में बात? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद से ये हो गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे? इसका सॉल्यूशन। फटाफट फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट करो। चलो देखो क्या है तुम्हारा? इन द बुक्स ऑफ अतुल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना। देखो ये पूरा लिखना पड़ेगा। किसके बुक्स में बना रहा है? इन द बुक्स ऑफ अतुल। इसमें मार्क्स मिलता है, पता है ना? इन द बुक्स ऑफ अतुल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ अतुल एज ऑन 31 मार्च 2021 लायबिलिटीज अमाउंट एसेट और अमाउंट ये डाल देना। बताया? समझ में बात? फिर क्वेश्चन को पढ़ता हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है? कैपिटल। अंदर का ट्रीटमेंट कितना बार होगा? 1 बार। लिखो सबसे पहले कैपिटल।
कैपिटल एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको हमको कहां पे लिखना पड़ता है, अंदर में, बाहर में लिखना नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नेट प्रॉफिट आके क्या होता है, जुड़ता है, या नेट लॉस आके माइनस होता है। कितना कैपिटल, 50,000 रुपया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस करना पड़ता है हम लोग को कैपिटल से। क्या ड्रॉइंग कितना है, कितना है, 10,000। 10,000 ड्रॉइंग क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेटर। याद ना, डेटर करंट एसेट होता है, हम लोग को थोड़ा सा नीचे में लिखने बोला, हम तुम लोग को उसी दिन समझाया था, तो डेटर थोड़ा सा नीचे में लिखना। डेटर क्या अपना कितना, 24,000। 24,000 हुआ। उसके बाद डेटर कंप्लीट। क्रेडिटर लाइबिलिटीज है ना, तो ये भी करंट लाइबिलिटीज को भी थोड़ा सा आप लोग नीचे लिखना। कितना का लाइबिलिटीज है क्रेडिटर, 16,000 रुपए का। उसके बाद एग्जिस्टेड परचेज, क्या है आपका, तो परचेज एग्जिस्टेड है तो डायरेक्ट टू लिख लेना, एग्जिस्टेड क्या होगा, 75,700 हुआ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एग्जिस्टेड परचेज तुम्हारा कितना है, 75,700 ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, सेल्स। कितना हो गया तुम्हारा, बाय सेल्स कितना है, लेकिन सेल्स के साथ हम लोग पढ़ा था ना, सेल्स रिटर्न भी है ना, इसको भी अंदर में लिखना पड़ेगा। कितना है सेल्स, 1,31,000। 1,31,000। उसके बाद रिटर्न है तो माइनस कर लो, सेल्स रिटर्न कितना है भाई, 1,500 रुपया है, हो गया। इसको बाद में कर लेगा हम लोग। फिर नेक्स्ट क्या अपना, बैंक लोन क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है, तो बैंक लोन लिख लो, लाइबिलिटीज में बैंक लोन कितना है, बैंक लोन कितना है, 10,000। बैंक लोन है तुम्हारा 10,000, 10,000 डाल दो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा होता है, बताया था हम, कहां पे जाएगा, पीएल में। पीएल में जाएगा ना, थोड़ा सा ट्रेडिंग से नीचे में लिखना, क्योंकि ट्रेडिंग और पीएल दोनों साथ में बना रहा ना, थोड़ा सा नीचे में लिखना। तो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक, बी लोन मतलब बैंक लोन। हाँ कितना है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, 300 बस। मिला है ना, दिया है, देख लो तो, डेबिट में है ना, देखो डेबिट में हुआ तो देना पड़ेगा, खर्चा है, अगर क्रेडिट में होगा तो मिला होगा, इसे याद रखना। कैश इन हैंड क्या होता है, एसेट, तो लिखो कैश इन हैंड। ये तो कहां पे लिख लिया, एसेट में भूल, यहाँ पे आएगा, क्या आ गया, कैश इन हैंड कितना है, 3,000। उसके बाद कैश इन हैंड हो गया अपना कैश एट बैंक, 7,500। उसके बाद मिसलेनियस इनकम, इनकम है तो इनकम क्या होगा, क्रेडिट में होगा, कहां पे, बाय, हम शॉर्टकट ले लेते हैं MIAC इनकम। ठीक है, कितना है, 1,000, कितना है, 1,000। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यूट्यूब में भी हम अपना डाल देगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले वाला क्लास का भी PDF डाल देगा और अभी का भी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर देगा, अपलोड कर देगा, वहां से भी जाकर देख सकता है। ठीक है, अगर भूल गया तो। वेजेस क्या है, डायरेक्ट खर्चा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा टू वेजेस, कितना है, 6,000। वेजेस हो गया अपना कितना, 6,000। उसके बाद से फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है, तो फर्नीचर ऊपर में लिखो, थोड़ा सा फिक्स एसेट से ऊपर में जाएगा। फर्नीचर कितना है भाई, 33,000। यहाँ सिर्फ पुष्पों को दिखाई दे रहा है पूरा क्लियरली ना, हाँ 33,900। उसके बाद से कैरियज आउटवर्ड है, तो यहाँ पे तो कैरियज आउटवर्ड है, तो इनडायरेक्ट खर्चा होगा कितना भाई, कैरियज आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड है तुम्हारा 4,500। कैरियज इनवर्ड भी है ना, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट खर्चा, टू कैरियज इनवर्ड है, कितना है, 5,000। उसके बाद से सैलरी क्या है, खर्चा है, तो टू
सैलरीज कितना हो गया तुम्हारा 12,000, सैलरी हो गया 12,000। उसके बाद से रेंट, तो 2 रेंट, रेंट कितना है, रेंट है तुम्हारा 18,000 रुपया। उसके बाद से बेड डेट लॉस है तो 2, बेड डेट कितना है, बेड डेट कितना है 600 रुपया। डिस्काउंट अलाउड कितना है, खर्चा है ना, अलाउड का मतलब खर्चा, रिसीव का मतलब इनकम, मालूम है ना, डिस्काउंट अलाउड, हाँ कितना है 5 है, बस इतना ही। डिस्काउंट रिसीव इनकम है ना, तो बाय 26। उसका बाद बिल्स रिसीवेबल एसेट, करंट एसेट, तो लिख दो बिल्स, हम शॉर्टकट लिख देता है, तुम लोग शॉर्टकट मत लिखना, नहीं तो एग्जाम में शॉर्टकट टीचर कर देगा। हाँ याद रखना, बिल्स रिसीवेबल एसेट है तो कितना, हाँ फिर से बिल्स पेबल लाइबिलिटीज, बिल्स इसको लिख सकता हम बीपी ना, बिल्स पेबल कितना है बस 8। उसके बाद से इंश्योरेंस, डेबिट में ना खर्चा, तो 2 इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस है तुम्हारा 2,000 रुपया। बस कमीशन कौन सा है, डेबिट में ना क्रेडिट में, क्रेडिट में है तो क्या होगा इनकम बाय कमीशन, कितना है 15,400, 15 बस 15,400। फिर क्लोजिंग स्टॉक कहां पे जाएगा, डायरेक्ट एसेट में, तो लिख डालो क्लोजिंग स्टॉक कितना 15,000, बस खत्म। इस तरीके से इंफॉर्मेशन को डालना है। अब हमको क्या निकालना है, बस फाइनल आंसर। हाँ तो अभी क्या करना हम लोग को, सब तो इंफॉर्मेशन डाला, उसके बाद से क्या करना है, बस टोटल लगाना है। क्या लगाना है, टोटल, टोटल लगा, बात खत्म। सबसे पहले इसको हटाओ, इसका टोटल लगाना, कलर चेंज कर लेता है जिंदगी में, व्हाइट कर देता है ना, तो 1,31,000 में से 1,500 जाएगा तो कितना बचेगा 1,29,500 हुआ। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहले क्लोज किया जाए, किससे ज्यादा लग रहा है, इस साइड ज्यादा लग रहा है, तो 1,29,500। और एक बात ना माइनर दिमाग में याद रखना, ओपनिंग स्टॉक के लिए ना जगह छोड़ देना, तो दिया नहीं रहा इन्फॉर्मेशन फिर भी लिख के ऐसे ब्लैंक कर देना, अच्छा लगेगा, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ देना, क्योंकि सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक आता ही नहीं आता है, तो ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ दो, ठीक है। अब 1,29,500 में से कितना जाएगा, कितना जाएगा 75,500, कितना होगा तुम्हारा 42,800 आएगा ना, क्या निकल गया 2 ग्रोस प्रॉफिट हुआ। आज जिससे ज्यादा होता है दोनों साइड सेम वैल्यू लिखता है, 129,500 हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट ये जीपी आएगा अपना यहां पे बाय ग्रोस प्रॉफिट 42,800 आया। ज्यादा किस साइड लग रहा है, अभी भी हमको इस साइड लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो 42,000 43 प्लस 26 प्लस 15,400 कितना होगा तुम्हारा आंसर 61,800, 61,800। यहां पे आएगा 2 नेट प्रॉफिट कितना देगा 19,400। यहां तक देखो तो कैलकुलेशन सही है, एक बार कैलकुलेटर मार के फटाफट चेक कर लो, यहां तक सही है कैलकुलेशन, ना कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट यहां पे आया टू नेट प्रॉफिट ना, क्या लिखना ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कहां ट्रांसफर जाएगा कैपिटल अकाउंट में, यहां पे आके क्या कर देना जोड़ देना टू नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट भाई 19,400 आया ना, तो 50 में से 10 गया तो 40, 40 में से 19 जोड़ दिया तो कितना बचा 59,400। कितना आ गया 59,400। अब टोटल कर लगेगा हम लोग, अब तो कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन छूटा है, तो टोटल लगाया तो हम लोग का कितना होगा
93,400 एंड यहाँ पे आ जाएगा 93,400। हम लोग का हो गया सॉल्यूशन इसका। कोई दिक्कत है? नहीं है, नहीं होना भी चाहिए। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24 होगा। ये क्वेश्चन बस तुम लोग को हम अंडरस्टैंड कराएगा, लेकिन तुम लोग को ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। टोटल चीज बता देगा कौन कहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। और तुम लोग को ये बनाना पड़ेगा। सबसे पहले नाम है प्रोप्राइटर कैपिटल। ये है तुम्हारा क्या? कैपिटल ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है तुम्हारा? कैपिटल। ये कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी साइड में। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? एसेट। वेजेस क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में डायरेक्ट खर्चा। सन्डी डेटर एसेट है। बैंक लोन क्या है? बैंक से लोन लिया, मतलब क्या है? लाइबिलिटी है, तो ये जाएगा लाइबिलिटी से। परचेस क्या है? डायरेक्ट खर्चा है। कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग में। कमीशन रिसीव है, मतलब इनकम है। क्या है? इनकम है, तो ये क्या जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड में? क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद से रेंट क्या है? खर्चा है, तो पीएल का कहाँ पे जाएगा? डेबिट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या है? खर्चा है, तो ये भी पीएल का कहाँ पे जाएगा? डेबिट में जाएगा, ठीक है। केस क्या है तुम्हारा? एसेट है, एसेट में जाएगा। रिपेयर्स क्या है? खर्चा है, तो खर्चा कहाँ जाएगा? पीएल का डेबिट में। फर्नीचर क्या है? एसेट है। अब इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एचजीएसटी, ये हम अपना जीएसटी के क्लासेस में पूरा बढ़िया से बताया हुआ है भाई। खर्चा तो नहीं है भाई, भूल गया शायद तुम। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एचजीएसटी बिकम। अब कैसे इस एसेट बनता है तुमको तो मेरा जीएसटी वाला क्लास देखना पड़ेगा। जीएसटी वाला क्लास देखो, तब समझ में आएगा कि ये एसेट कैसे बना। ये एसेट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद से प्रोप्राइटर ड्रॉइंग, ये क्या होगा? बैलेंस शीट में जाएगा ना। हाँ, किससे? लाइबिलिटी साइड से क्या होगा? माइनस हो जाएगा कैपिटल से। लाइबिलिटी में कैपिटल से माइनस हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट होगा। अब देखो सैलरीज दिया हो, देखो दो बार क्या तुम्हारा? सैलरी कहाँ में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में। सन्डी क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब ये सेल्स से क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। सेल्स क्या है? अब सेल्स दिया क्या है? ट्रेडिंग है। डिस्काउंट अलाउड क्या है? खर्चा है। क्या है तुम्हारा? खर्चा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। स्टॉक ऑन अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक है, क्या में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में, तो कहां पे जाएगा? टू ट्रेडिंग क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। इंश्योरेंस क्या है? खर्चा है, कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, तो क्या होता है? एसेट है। क्रेडिट मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता? ओवरड्राफ्ट। बैंक का डेबिट मतलब कौन सा बैलेंस? एसेट है। क्या है? दोनों चीज बता दिया। अगर बैंक यहाँ पे डेबिट की जगह में क्या लिखता है? क्रेडिट। हम लोग मानता है बैंक ओवरड्राफ्ट मींस लाइबिलिटी, लेकिन डेबिट है मतलब एसेट है, ठीक है। उसके बाद से बैड डेट लॉस, तो जाएगा तुम्हारा लॉस में पीएल में। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एचजीएसटी, ये क्या बनेगा? लाइबिलिटी। इसको पेमेंट करना पड़ता है। किसको पेमेंट करना पड़ता है? ये लाइबिलिटी और ये एसेट। हमको मेन क्या समझाना, इसी में हमको समझाना तुम लोगों को। फिर क्या तुम्हारा? स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2021। स्टॉक है ना, तो ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। तो एक बार जाएगा ट्रेडिंग में और एक बार जाएगा एसेट में। समझ में बात? अब मेन मुद्दा के बाद इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एचजीएसटी। देखो इसका दो बार, ये तो डायरेक्ट दोनों को लाइबिलिटी साइड में लिख डालो। ये दोनों इनपुट को तो डायरेक्ट दोनों को एसेट में लिख दो, ये दोनों को लाइबिलिटीज में लिख दो। लेकिन हम लोग को बुक में थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। बुक में कैसे किया होगा देखना। इनपुट है ना, हमको याद रखना हमेशा टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। डायरेक्ट मतलब मत लिखना, इसको हमेशा टैक्स का पेमेंट हमको करना पड़ता है। आउटपुट का मतलब टैक्स देना है। इनपुट का मतलब इतना हमको मिला है, तो इनपुट से हमको आउटपुट का पेमेंट करना पड़ता है। समझ में बात? तो इनपुट से हमको किसका पेमेंट करना है? आउटपुट का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा इनपुट से किसको पेमेंट करना हमको? इनपुट माइनस आउटपुट, ठीक है। आउटपुट। अब इनपुट क्या है तुम्हारे? तो पहले देखो लिख देता पूरा है। इनपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी कितना अपना? इनपुट सीजीएसटी है तुम्हारा 5100 और इनपुट एचजीएसटी कितना अपना? 4500। तो इसको माइनस करके कितना होगा? 600 होगा ना। तो मतलब एसेट ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है या नहीं है? तो
5100 से 4500 को घटाया था, कितना निकला? 600 निकला ना। आंसर पॉजिटिव में निकला, मतलब इनपुट ज्यादा और लाइबिलिटीज कम है, तो ये कहां पे लिख देना? 600 रुपया को डायरेक्ट एसेट में लिख देना। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इनपुट SGST एंड इनपुट आउटपुट, ये तो आउटपुट लिखना चाहिए हमको, ये तो आउटपुट है। हाँ, इनपुट नहीं है, इनपुट CGST तो आउटपुट, उल्टा फुल्टा लिखा गया था, एक मिनट को। आउटपुट CGST है तो ठीक है, तो उल्टा लिख दिया था हम, एंड ये तो क्या हो गया? आउटपुट CGST। इस तरीके से होता है क्या? SGST ठीक है। इनपुट CGST से इनपुट CGST को माइनस करना, इनपुट CGST से आउटपुट CGST को माइनस करना। इनपुट CGST है 5100 एंड आउटपुट CGST है 4500। इसको माइनस किया था, आंसर क्या में है? पॉजिटिव में, तो क्या बन गया? एसेट। समझ में बात? उसके बाद इनपुट SGST, क्या है तुम्हारा? इनपुट SGST से माइनस करेगा आउटपुट SGST को, ठीक है। तो 5100 है, इनपुट कितना है? 100 है, और तो कितना है? 4500 है, ठीक है। इसको माइनस करेगा तो आंसर क्या में है? पॉजिटिव में, तो ये भी कहां चला जाएगा? एसेट में। समझ में ना बात? कोई दिक्कत? दोनों कहां पे जाएगा? एसेट में। अगर मान लो सिचुएशन ऐसा होता है, सिचुएशन से तो घुरा देता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एग्जांपल में दे लो, इनपुट SGST तुम्हारा है 4500, ठीक है, और इनपुट CGST है तुम्हारा 4500, फिर आउटपुट SGST है तुम्हारा 5100 एंड आउटपुट CGST है तुम्हारा 5100। इस तरीके का सिचुएशन आता है तो हमको क्या माइनस करने पता है? इनपुट से आउटपुट। तो इनपुट कितना है तुम्हारा? इनपुट SGST कितना है? 4500 है, एंड आउटपुट SGST कितना है? 5100 है। तो इस टाइम में तुम्हारा आंसर क्या में निकल गया? नेगेटिव में, मतलब तुम्हारा लाइबिलिटीज है। तो इस टाइम में जो आंसर नेगेटिव में निकला इसको कहां पे डालना? लाइबिलिटीज साइड में। कहां पे डालना? अब ये 600 रुपए कहां चला जाएगा? एसेट से कन्वर्ट होकर कहां में चला गया? लाइबिलिटीज में। दिमाग में घुसा बात? फिर सेम चीज, इनपुट CGST कितना है? 4500 एंड आउटपुट CGST कितना है? 5100। ये भी क्या निकल गया? नेगेटिव में ना, तो ये भी कहां चला गया? लाइबिलिटीज में। समझ में बात? इस तरीके से करना, ठीक है। तो आज के क्लास हम लोग करता है समाप्त। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग डायरेक्ट कब स्टार्ट करेगा? कौन सा? विथ एडजस्टमेंट। विदाउट ऑप्शन लोग खत्म हो गया। प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन सॉर्ट दे देगा। नेक्स्ट वाले क्लास में हम डायरेक्ट कौन सा स्टार्ट करने वाला है? विथ एडजस्टमेंट, ठीक है।